हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसका नाभि 1,2 तथा नियता y बराबर 2x धन 9 हो। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा, मुख्य अवधारणा वो ये होगी कि यदि एक बिंदु P मान लेते हैं जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, ये परवलय पर हूँ, तो बिंदु से नियता की लंबवत दूरी ये बराबर हो जाएगी बिंदु से नाभि की दूरी के। अब बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं एक बिंदु जो P है परवलय पर, जिसके निर्देशांक है P x1, y1 है, एवं नियता y बराबर 2x धन 9 के बीच की दूरी। अब y बराबर 2x धन 9 को हम इसकी तुलना किससे करेंगे? इसकी तुलना हम करेंगे ax धन by धन c बराबर 0 से। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2x ऋण y धन 9 बराबर 0। तो यहाँ से हमें a b c मिल जाएगा। a मिल जाएगा 2, b मिल जाएगा ऋण 1, c मिल जाएगा 9। तो अब लंबवत दूरी क्या आ जाएगी? मॉड a x1 धन b y1 धन c बट्टा वर्गमूल a की घात 2 धन b की घात 2। तो ये बराबर हो जाएगा मॉड a की जगह पे 2 x1 धन ऋण का 1 b की जगह पे y1 धन 9 बट्टा वर्गमूल 2 का वर्गमूल 4 धन ऋण 1 का वर्गमूल 1। तो ये क्या आ जाएगा? बराबर मॉड 2x1 ऋण y1 धन 9 बट्टा वर्गमूल 5। इसे ले लेते हैं हम समीकरण 1। अब नाभि जो कि है 1,2 एवं P जिसके निर्देशांक है x1, y1 के बीच की दूरी ये कैसे निकलेगी? ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकलेगी। कैसे? वर्गमूल क्या हो जाएगा? x1 ऋण 1 का होल स्क्वायर धन y1 ऋण 2 का होल की घात 2। समीकरण 2। समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के, हमारे मुख्य अवधारणा के अनुसार। समीकरण 2, समीकरण 1 में क्या था? मॉड 2x1 ऋण y1 धन 9 बट्टा वर्गमूल 5, इस पूरे की घात 2 हम ले लेते हैं, या हम पहले से ऐसे ही लिख लेते हैं, बाद में इसका वर्ग कर देंगे। बराबर लिख लेंगे हम इसे वर्गमूल x1 ऋण 1 की घात 2 धन y1 ऋण 2 की घात 2। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो मॉड हट जाएगा। अब क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा 2x1 ऋण y1 धन 9
की घात 2 बट्टा वर्गमूल 5 की घात 2 बराबर। अब दाहिनी तरफ जब हम वर्ग करेंगे यहाँ पे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x1 ऋण 1 की घात 2 धन y1 ऋण 2 की घात 2। तो अब इसे हल करेंगे, क्या मिल जाएगा, 4x1 की घात 2 धन y1 की घात 2 धन 81, फिर ऋण का 4x1y1 ऋण का 36y1 धन का, माफ कीजिएगा, ऋण का 9y1 ऋण का 9y1, माफ कीजिएगा ये 18 होगा क्योंकि 9 गुणा 2 18 y1 धन 36x1 बराबर, ये वर्गमूल का 5 5 बन जाएगा, ये गुणा किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा इन सबसे गुणा, x1 की घात 2 धन 1 ऋण 2x1 धन y1 की घात 2 धन 4 ऋण 4y1। अब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x1 की घात 2 धन y1 की घात 2 धन 81 ऋण 4x1y1 ऋण 18y1 धन 36x1 बराबर 5x1 की घात 2 धन 5 ऋण 10x1 धन 5y1 की घात 2 धन 20 ऋण 20y1। तो बच्चों इसे अब हम आगे अगर हल करेंगे तो हमें मिलेगा x1 की घात 2 धन 4y1 की घात 2 ऋण 46x ऋण x1 ऋण का 2y1 ऋण का 56 धन का 4x1 y1 बराबर 0। ये हमारे परवलय का समीकरण मिल जाएगा, जिसे हम अगर हम सामान्य रूप में लिखें तो x1 और y1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x, y। तो x1 की जगह पे हम x लिख लेंगे और y1 की जगह पे हम लिख लेते हैं y। तो a के मानक रूप में हम लिख सकते हैं इसे x की घात 2 धन 4y की घात 2 ऋण 46x ऋण 2y ऋण 56 धन 4x गुणा y बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया परवलय का। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।